यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यूपी पुलिस का एग्जाम का इस समय जो हम लोग का सेगमेंट चल रहा है, 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है, ये ऐसे ही नहीं है कि 25 क्वेश्चन उठा कर रख कर लिख दिया गया है। ये इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई पिछले सालों में भी रिपीट होते रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आयोग का अपना होता है जो बार बार आयोग पूछती है, तो उसको खंगाल करके और उसको 25-25 करके, ताकि सीरीज में बच्चों को मिलता रहे, ताकि वो अपनी पढ़ाई को भी हिसाब से करते रहें। दूसरा है वही बात कि एग्जाम अभी बहुत ही कम दिन है, 25-26 दिन बचा है, तो इसको देख करके इसको तो करें ही, इसके बाद मैथ रीजनिंग को भी लगाते रहें। और इस समय ये नहीं कि गर्मी बदल गया है और ये यूपीएसआई का पेपर हुआ था तो बहुत ही आसान हुआ था, होमगार्ड हुआ है तो बहुत कठिन हुआ है, समझे में नहीं आया कि कैसे बैलेंस करके पढ़ा जाए। तो इस बार यूपी पुलिस है, अगर उस दोनों को ध्यान रखा जाए तो होमगार्ड कठिन था, यूपीएसआई आसान था, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल बीच का है, तो वैसे भी आपको एक तरह से बैलेंस कर सकते हैं कि चलो इस बार ना हार्ड आएगा ना कठिन आएगा और बैलेंस ही आएगा, ये माना जा सकता है। वैसे तो पेपर जैसा है उसी हिसाब से आएगा, और अगर इस समय भी पढ़े ना अगर आप तो समझिए बेकार ही है। गर्मी लगे, अब गर्मी तो बहुत अच्छा सीजन है, इस बार तो रह रह कर बारिश हो जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा है कि पढ़ने के लिए बहुत अच्छा माहौल दिया है। इन्वायरमेंट भी चाहता है कि इस बार यूपी पुलिस आपका भर्ती क्लियर हो जाए, लेकिन सबका कैसे क्लियर होगा? जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं सबका हो पाना तो संभव ही नहीं है, इसलिए वही बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा जो पास होगा। नींद लगे, दर्द हो, शरीर दर्द हो, कुछ हो, आप कुछ भी करिए, पढ़ाई मत छोड़िए। इस समय देख रहे हैं गली गली में शादी ब्याह का भी माहौल है, तो अगर नींद उंद लगे तो पटाखा उठा कर रख के कपार पे ही फोड़ लीजिए, वो भी सही है, लेकिन सोइए नहीं। 25 दिन आपको हर हाल में जंगना है। उंगली में दर्द हो तो उसमें लकड़ी बांध दीजिए, लेकिन उसको रोकिए नहीं। किसी भी तरह से क्या करना है कि 25 दिन हम होमगार्ड से ही नहीं कि आहत हो गए हैं और बहुत दिक्कत हो गया, ऐसा मत सोचिए। होमगार्ड गया गया, उनमें भी सुनने में आ रहा है कि मेरिट हर कोई संस्थान अपनी अपनी तरीके से दे रहे हैं, कितना मेरिट आएगा उतना मेरिट आएगा तो आयोग तय करेगा। एवरेज 55 से 60 के ऊपर ही होना चाहिए। खैर देखा जाए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 31 अगस्त 2024 के भी इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ये इसमें कहा गया है। और बाकी जो इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो पीछे नहीं आया है और कई बार रिपीट हुआ है, उसी को लिखा गया है। इसमें बहुत से हल्के क्वेश्चन थे, उसको नहीं लिखे हैं, ये भी वैसे ही है, कोई बड़े स्ट्रांग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत ही क्वेश्चन जो थे उसको नहीं लिखा गया है, जिसको आप मतलब कंपटीशन के हिसाब से छोटा माना जा सकता है। देखिए क्वेश्चन वैसे कोई छोटा नहीं होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल 352, एक तो भाग उग से पार्ट से क्वेश्चन आता ही है, भाग 1 से 22 तक आपके जितने भी हैं उसको कौन कौन से आर्टिकल में आता है, वो संविधान संशोधन आपातकाल ये जितने आर्टिकल हैं संबंधित उसको तो देख ही लीजिए। एक आया है इसलिए इसका मतलब यही नहीं कि यही वाला एक देख लें, हाँ ये कई बार पूछा है इसलिए इसको दिया गया है। पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय। फिर है राज्य उत्पादन शुल्क भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, पूछा था किसके द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, बल्कि ये कौन लगाता है? राज्य सरकारें लगाती हैं। निगम कर, आयकर और जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। जीएसटी गुड सर्विस एंड टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। फिर आगे है बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? जीवाश्म सड़ गल करके हड्डी उड्डी जब बन जाता है लंबे टाइम में, तो सबसे बड़ा है फ्यूल आपका कोयला, कोल। अब कोयला में भी देखिए जो एंथ्रासाइट है, पीट कोयला है, लिग्नाइट है, ये सारे कोयला देख लीजिए कि भंडारण कहाँ है, उत्पादन कहाँ है। भंडारण है तो आप झारखंड में, उत्पादन है तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ में, ये सब पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोयला से क्वेश्चन हर सेक्टर में मिला है। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय विकास रणनीति तैयार करना। फिर है 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ है ये पंचवर्षीय योजना की जगह। स्टार्टअप इंडिया पहल, एक योजना से क्वेश्चन आता है 16 जनवरी 2016, और कुछ बच्चे इसी को कहते हैं सर ये पुराना करंट दिया था। अरे पुराना योजना वाले क्वेश्चन है तो देगा ही पुराना। फिर आगे है ब्यास नदी का प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या है? बिपाशा। किस देश को उगते सूरज की भूमि, बहुत ये ऐसे क्वेश्चन रेलवे जैसे एक आता था चंपक, वही वाले क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछा इसलिए मजबूरी में लिखना पड़ गया। जापान। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन 1930 में। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स।
फिर है बैरोमीटर वायु दाब के लिए, जैसे कि एनेमोमीटर हवा की गति। जैसे बैरोमीटर किसके लिए मापा जाता है? वायु प्रेशर, एयर प्रेशर। तो एनीमोमीटर किसके लिए? हवा की गति के लिए। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सबके लिए होता है मानवाधिकार। एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति। इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, इंट्रोडक्शन ये डबल बिंदी हो गया इसलिए लगा है, इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड। इंट्रोडक्शन मैंने पहचान किसी का। तो पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी कब? 23 मार्च 1931 राजगुरु सुखदेव के साथ। और ताजमहल का पीलापन, ताजमहल जो है धीरे धीरे पीला हो रहा है ना, तो मथुरा का भी वहां पे, और वो उसका भी देन है कि वहां पे एनवायरनमेंट जो है पूरी तरह से खराब हो गया है, जिसकी वजह से अम्ल प्रभाव, इसका मतलब पूछा है कि इसका प्रभाव है, इफेक्ट है, तो अम्ल वर्षा का प्रभाव है। सीधा सा प्रदूषण की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। कब से है स्थापित? 14 अप्रैल 1960। 8 नवंबर को जब मोदी जी आए थे और पैसे को नोटबंदी किए थे, तो उस समय वित्त मंत्री कौन था? अरुण जेटली। अरुण जेटली भी, इनको किडनी की प्रॉब्लम थी, बाद में एक्सपायर कर गए थे। त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये गृह मंत्रालय द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, दिवस से तो क्वेश्चन रहते ही हैं, नॉर्मल ही है, 8 सितंबर से। भारत में राज्य स्तर पर वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर जिसको बोलते हैं, 1 अप्रैल 2005 से लागू है। प्रसिद्ध कृति तंत्र लोक के अभियान जो लेखक हैं अभिनव गुप्ता हैं। उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य थीम क्या है? रोमांटिक, रोमानो और भक्तिपूर्ण, दोनों कंडीशन में है। साइट का फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। कांगो घाटी कहां पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से, ये 1991 से 2003 के बीच ये इस पर काम ज्यादा हुआ था। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव सफलतापूर्वक उतारा था? नासा ने भेजा था। तो 16 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ऐसे ही देखिए क्या करिए, कल भी बताया था इससे पहले वीडियो में, पता नहीं अभी वो अपलोड हुआ है नहीं, कि ये कहा गया था कि जो एग्जाम पहले हो चुका है 2024 में 10 पाली में जो एग्जाम हुआ था और फिर री एग्जाम हुआ था वो, और उससे पहले भी 2019 वाला जो एग्जाम हुआ था, जीएस के करंट को छोड़कर, हम तो कहेंगे करंट भी देख लीजिए क्योंकि करंट कभी कभी पुराना उठाकर देख देता है, तो हमको लगता है कि आयोग जो है पुराना वाला पेपर का कुछ छांट करके रख देता, या नहीं तय करता कि ये पुराना करंट है। खैर, आप पुराने सेट पेपर को जल्द से जल्द खत्म करके उसके बाद बाकी सिलेबस को कंप्लीट करके इसे कंप्लीट करिए। चलिए ठीक।